해봐. 문어들아. 못다 집에라. जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा है या साजिश? सेना के सबसे ताकतवर शख्स का हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया? चीन पाकिस्तान को दहलाने वाले योद्धा के हेलीकॉप्टर में हवा में क्यों लगी आग, कैसे लगी आग? कुन्नूर के पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही हेलीकॉप्टर धू-धू कर जलने लगा। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में से एक है और सबसे सुरक्षित भी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की जांच उड़ान से पहले की गई थी या नहीं? क्या खराब मौसम के चलते ये घटना हुई? क्या हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आई? क्या पहाड़ी से टकरा गया हेलीकॉप्टर, या फिर हेलीकॉप्टर के साथ हुई कोई साजिश? अभी जो इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है उससे पता लगेगा कि ये वाकई खराब मौसम की वजह से हुआ है या किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। और जहां तक साजिश का सवाल है, मेरे को नहीं लगता, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस जमाने में थे, आज भी है मलयाली, और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है, और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। NIA जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। दरअसल संदेह इस बात पर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि क्रैश साइट पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि हेलीकॉप्टर में आग हवा में ही लग चुकी थी और उसके बाद ये क्रैश हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठेगी और पूरी तरह से जांच भी की जाएगी, लेकिन साजिश के इस संदेह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल जनरल बिपिन रावत दुश्मनों की आंख में कांटे की तरह लंबे वक्त से चुभ रहे थे और इसके पीछे कई वजहें थी। कि जिस तरह की बर्बरता पाकिस्तान करता आ रहा है, उसको हम मुंह तोड़ जवाब उसी इलाके में या अन्य किसी इलाके में देते आए और देते रहेंगे। 2015 और 2016 में भारत ने म्यांमार और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी जिम्मेदारी जनरल रावत के पास थी, जबकि 2016 में POK में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वो आर्मी चीफ थे और इस स्ट्राइक की प्लानिंग में उनका अहम रोल था। जिस तरह से सरकार निर्देश देगी, उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। घर में घुसकर मारने की जनरल रावत की इसी रणनीति से दुश्मन कांपते भी थे और रावत की मौजूदगी उन्हें खटकती भी थी। रिटायरमेंट के बाद जब रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए तो दुश्मन के लिए वो और बड़ा खतरा बन गए। वैसे भी जनरल रावत खुलेआम दुश्मनों को चुनौती देते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात हो, कंप्लीट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इंक्लूड्स POK एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, या फिर चीन को चुनौती देने की। I am fully confident that the Indian armed forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. चाहे आतंकवाद पर करारा हमला हो, The future of terrorism is going to be as dirty as combat, conventional combat. या फिर भारत की सेना को मजबूत बनाने की बात हो। हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। जनरल बिपिन रावत की जिंदगी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में लगी रही। कड़े फैसले लेने का उनका जज्बा दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। बिपिन रावत का भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े रहना मतलब दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बजना। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर क्रैश की सच्चाई का बाहर आना बेहद जरूरी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।